प्यार में पेशेंस को लोग वर्च्यू समझते हैं, पर कोई ये नहीं बताता कि एक पॉइंट के बाद यही पेशेंस तुम्हारी सबसे बड़ी वीकनेस बन जाती है। और वही मोमेंट होता है जहां से रिस्पेक्ट मरना शुरू होती है, अट्रैक्शन फेड होने लगती है और सामने वाला तुम्हें ऑप्शन की तरह ट्रीट करने लगता है। सुनो, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो चांसेस हैं कि तुम किसी के लिए वेट कर रहे हो, रिप्लाई का, एफर्ट का, कमिटमेंट का या क्लैरिटी का, और तुम्हें लग रहा है कि पेशेंस रखूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। पर यही सोच तुम्हें स्लोली डिस्ट्रॉय कर रही है, क्योंकि प्यार में पेशेंस तब तक पावरफुल है जब तक वो चॉइस हो, मजबूरी नहीं। जैसे ही पेशेंस मजबूरी बनती है, तुम वीक नहीं लगते, तुम इनविजिबल लगने लगते हो, और इनविजिबल इंसान से कोई डरता नहीं, कोई वैल्यू नहीं देता। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि ये बात कड़वी है लेकिन सच है। अगर सामने वाला जानता है कि तुम कहीं नहीं जा रहे, चाहे वो रिप्लाई करे या ना करे, चाहे वो रिस्पेक्ट दे या इग्नोर करे, चाहे वो तुम्हें हर्ट करे या स्माइल दे, तब पेशेंस लॉयल्टी नहीं, वो इमोशनल स्लेवरी बन जाती है। और यही वो पॉइंट है जहां तुम्हें खुद से एक सवाल पूछना चाहिए कि मैं पेशेंस रख रहा हूं या खुद को खो रहा हूं। और अब यहीं पर तुमसे एक छोटा सा काम है। अगर तुम अभी किसी के लिए वेट कर रहे हो, कंफ्यूज्ड हो, हर्ट हो, इग्नोर्ड फील कर रहे हो, तो कमेंट्स में सिर्फ एक वर्ड लिखो, वेट। बस एक वर्ड, वेट। और आगे सुनो, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारे दिमाग की वायरिंग बदलने वाली है। अब समझो, प्यार में पेशेंस की डेफिनेशन हमें गलत सिखाई गई है। मूवीज ने, सॉन्ग्स ने, रील्स ने हमें सिखाया कि अगर तुम सच्चा प्यार करते हो तो सब सहो, वेट करो, एडजस्ट करो, कॉम्प्रोमाइज करो। पर किसी ने ये नहीं बताया कि पेशेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट के बीच एक थिन लाइन होती है, और उस लाइन को क्रॉस करते ही प्यार टॉक्सिक हो जाता है। पेशेंस तब स्ट्रेंथ है जब दोनों तरफ मूवमेंट हो, जब दोनों ट्राई कर रहे हो, जब दोनों अनकंफर्टेबल हो पर ग्रो कर रहे हो। लेकिन पेशेंस वीकनेस तब बनती है जब एक तरफ मूवमेंट है और दूसरी तरफ सिर्फ वेटिंग रूम बना दिया गया है, जहां तुम बैठे हो नंबर लेकर और सामने वाला तुम्हें कभी बुलाए या ना बुलाए। पहला पॉइंट, पेशेंस वीकनेस तब बनती है जब तुम्हें बेयर मिनिमम पर खुश होना पड़े। जब एक ड्राई रिप्लाई, एक लेट कॉल, एक हाफ एफर्ट तुम्हें स्पेशल फील कराने लगे, तो समझ लो प्रॉब्लम सामने वाले में नहीं, तुम्हारे स्टैंडर्ड्स गिर चुके हैं। क्योंकि हेल्दी प्यार में एफर्ट सरप्राइज नहीं, एक्सपेक्टेशन होता है। और जब तुम एफर्ट को बोनस मानने लगते हो, तब तुम खुद को चीप कर देते हो। दूसरा पॉइंट, पेशेंस वीकनेस तब बनती है जब तुम्हें बाउंड्रीज तोड़नी पड़े, जब तुम्हें बार बार मैसेज करना पड़े, डबल टेक्स्ट करना पड़े, एक्सप्लेन करना पड़े कि तुम्हें बुरा क्यों लगा, तो समझ लो तुम रिलेशनशिप में नहीं, जस्टिफिकेशन मोड में हो। और जहां जस्टिफिकेशन शुरू होती है, वह अट्रैक्शन खत्म हो जाती है। तीसरा पॉइंट, पेशेंस वीकनेस तब बनती है जब तुम्हारा मूड सामने वाले के बिहेवियर पर डिपेंड करने लगे, जब उनका रिप्लाई तुम्हारा दिन बना दे और उनका साइलेंस तुम्हारी रातें खराब कर दे। तो ये प्यार नहीं, इमोशनल एडिक्शन है, और एडिक्शन में पेशेंस नहीं, डिपेंडेंसी होती है। चौथा पॉइंट, पेशेंस वीकनेस तब बनती है जब तुम्हें खुद से झूठ बोलना पड़े, जब तुम्हें कहना पड़े वो बिजी है, वो कंफ्यूज्ड है, वो ब्रोकन है, जबकि ट्रुथ ये है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। क्योंकि इंटरेस्टेड इंसान कंफ्यूज नहीं होता, वो क्लियर होता है, कंसिस्टेंसी दिखाता है और रिस्पेक्ट देता है। अब एक रियल साइकोलॉजिकल ट्रुथ सुनो, अट्रैक्शन अनसर्टेनिटी से पैदा होती है, लेकिन रिस्पेक्ट बाउंड्रीज से। और पेशेंस अगर बाउंड्रीज के बिना हो तो अट्रैक्शन नहीं बढ़ाती, बल्कि सामने वाले को कंफर्ट दे देती है कि ये इंसान कहीं नहीं जाएगा, और इंसान उसी चीज की कद्र करता है जिसके जाने का डर हो। अब समझो पेशेंस का सही यूज क्या है। पेशेंस तब रखी जाती है जब सामने वाला भी तुम्हारे लॉस से डरे। पेशेंस तब रखी जाती है जब तुम्हारी एब्सेंस नोटिसेबल हो। पेशेंस तब रखी जाती है जब तुम चूज कर रहे हो वेट करना, न कि मजबूरी में रुके हो। और यही स्टोइक साइकोलॉजी काम आती है। स्टोइक लोग इमोशंस सप्रेस नहीं करते, वो इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। वो रिएक्ट नहीं करते, वो रिस्पॉन्ड करते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो खुद को किसी का ऑप्शन नहीं बनने देते। अब एक हार्ड हिटिंग लाइन सुनो जो तुम्हें अनकंफर्टेबल करेगी। अगर कोई तुम्हें खोने से नहीं डरता, तो पेशेंस रखकर तुम उन्हें कन्विंस नहीं कर सकते। तुम बस उन्हें ट्रेन कर रहे हो कि वो तुम्हारे साथ कैसे बिहेव करें। और इंसान वही बिहेवियर रिपीट करता है जिसे टॉलरेट किया जाता है। इग्नोर टॉलरेट करोगे तो इग्नोर मिलेगा, डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट करोगे तो डिसरिस्पेक्ट मिलेगा, और अगर एब्सेंस टॉलरेट नहीं करेंगे तो वैल्यू मिलेगी। अब प्रैक्टिकल शिफ्ट समझो। अगर तुम्हें लगता है पेशेंस वीकनेस बन चुकी है, तो पहला स्टेप साइलेंस है, ड्रामा नहीं।
एक्सप्लेनेशन नहीं, गिल्ट ट्रिप नहीं, बस साइलेंस, क्योंकि साइलेंस पनिशमेंट नहीं, मिरर होता है। दूसरा स्टेप फोकस शिफ्ट है। उन्हें ऑब्जर्व करना बंद करो, खुद को बिल्ड करना शुरू करो। जिम, स्किल्स, मनी, पर्पस, क्योंकि सेल्फ इंप्रूवमेंट सबसे लाउड रिप्लाई होता है। तीसरा स्टेप स्टैंडर्ड्स रीसेट करना है। डिसाइड करो कि तुम्हें कैसा ट्रीटमेंट एक्सेप्टेबल है और कैसा नहीं, और जो अलाइन न करे उसे एक्सेस मत दो। और याद रखो, एक्सेस ही पावर है। चौथा स्टेप इमोशनल डिटैचमेंट है, मतलब कोल्ड नहीं, कॉन्शियस बनना। एक्सपेक्टेशंस कम और एक्शंस पर ज्यादा ध्यान। एक लास्ट ट्रुथ, पेशेंस रखने वाला इंसान हारता नहीं, वो बस गलत इंसान पर पेशेंस रखकर खुद को लूज कर देता है। और सही इंसान के लिए पेशेंस रखने वाला इंसान कभी अकेला नहीं रहता, क्योंकि राइट पीपल रिकॉग्नाइज वैल्यू फास्ट। सुनो, अगर तुम अभी भी वेट कर रहे हो तो खुद से पूछो, क्या वो भी वेट कर रहा है? अगर आंसर नहीं है तो पेशेंस छोड़ो, सेल्फ रिस्पेक्ट पकड़ो, क्योंकि प्यार बेगिंग से नहीं, चॉइस से मिलता है। और चॉइस बनने के लिए रेडी रहो लूज करने के लिए, क्योंकि जो खोने से डरता है वही सबसे पहले खोता है। अगर ये वीडियो तुम्हें हिट कर गई हो तो वीडियो को सेव करो, शेयर करो, और याद रखो, पेशेंस तब तक स्ट्रेंथ है जब तक तुम खुद को नहीं छोड़ रहे। जिस दिन तुमने खुद को छोड़ दिया, उसी दिन पेशेंस वीकनेस बन गई।